तो वर्गीकरण के आधार में बेटा सबसे पहला पॉइंट जो आप हमने लास्ट क्लास में लिखा था वो लिखिएगा संगठन का स्तर। इसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन के स्तर के आधार पर बेटा, अरे नाखून नहीं चबा रही हूँ आदर्श, वहां पर ना थोड़ी सी स्किन निकल रही है और वो मुझे इरिटेट कर रही है, तो उसको मैं निकल, नाखून नहीं चबाती हूँ, ऑल्दो मैं बहुत लंबे नाखून नहीं रख पाती हूँ, बट ठीक ठीक। संगठन के स्तर के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं बेटा, वो होते हैं जो कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं, जिसे हम बोलेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे जो ऊतक स्तर का संगठन दर्शाते हैं या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। तीसरे जो अंग स्तर का संगठन दर्शाते हैं या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। और आखिरी जो अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं, जिसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही लिखेंगे बेटा फ्लो चार्ट में, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। ओके, हाँ जी लिखिए। जो गिर गया उसको नहीं खाना है, थ्रो कर दो। हाँ जी लिखिएगा। होता क्या है बेटा, ये कोशिकी स्तर का संगठन, ऊतक स्तर का संगठन, साथ में नोट्स बनाए, साथ में बनाइए बेटा, क्या दिक्कत है, मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों में आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अभी स्टार्टिंग है तो हम भी थोड़ा आराम आराम से पढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड कम रहेगी, लेकिन विद टाइम हमें भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो कोशिकीय स्तर का संगठन वगैरह ये सब होता क्या मैडम, कैसी बातें कर रही हो, इतने नए नए नाम कैसे बता देती हो आप। बेटा इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि जीवन की सबसे छोटी RHJD, अच्छे से समझाऊं ना मैम, समझा रही हूं ना बेटा। हाँ, आप बताइए जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। हाँ जी, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, या जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है। हाँ, तेज करण, मॉड्यूल्स लेना है या नहीं लेना है। हाँ जी, जीवन की व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड यस कोशिका, प्रिया मोहम्मद कुछ नाम था बेटा। हाँ जी, शिवकांत, विकास, गुनगुन, वेरी गुड। तो हम सबको पता है बेटा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, कोशिका। ठीक है, हम सबको, आप चाहो तो एक अलग से लिख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में आप बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। हम सबको पता है बेटा कि जो कोशिका है, जिसे हम सेल बोल देते हैं, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, फिर हमें ये पता है कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर के जब एक ही काम करती हैं, तो इन सब कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोल देते हैं, ऊतक बोल देते हैं। आया नहीं, कई सारी कोशिकाएं, डीपीपी नहीं मिल रहा है, नजहत जो भी आपका, नजहत जो भी नाम है बेटा, डीपीपी अभी मैंने नहीं दिया है। ठीक है, आपको डीपीपी नंबर 1 आज मिलेगा। लास्ट लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रो था, तब मैंने कुछ इतना पढ़ाया ही नहीं था कि मैं डीपीपी दे दूं। आज आपको डीपीपी 1 मिलेगा इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ। फिर हमने ये देखा है कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर के एक काम करती हैं, और ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कह देते हैं। इसी तरीके से कई सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऐसे कई सारे ऑर्गन्स हैं बेटा जो मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब आप अपनी बात करिए जरा। ठीक है, अगर हम
अपनी बात करें तो आप बताइए, आपकी बॉडी के अंदर कौन से स्तर का संगठन देखने को मिलता है? हाँ जी, आपकी बॉडी के अंदर इनमें से कौन से स्तर का संगठन देखने को मिलता है? आप बताइए। आप बताइए, आपकी बॉडी के अंदर किस स्तर का संगठन देखने को मिलता है? गलत है मैम, क्या गलत है प्रखर? हाँ, आपकी बॉडी के अंदर इनमें से कौन से स्तर का? ऑल, लास्ट वाला, यस बुशरा, हमारी बॉडी के अंदर मिलता है अंग तंत्र स्तर का, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे मैडम, आप बता सकते हो कैसे? आपको पता है हमारे पास केवल खाना पचाने के लिए अलग से एक सिस्टम है जिसका नाम है पाचन तंत्र, है ना? हमारे पास खाना पचाने के लिए अलग से एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास सांस लेकर के उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बनाने के लिए एक अलग से सिस्टम है जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास शरीर में चीजों के परिवहन के लिए एक अलग से सिस्टम है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र, जो शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी पदार्थ का परिवहन करवाता है, परिसंचरण तंत्र। हमारे पास बॉडी में जो भी वेस्ट बन रहा है उसको निकालने के लिए अलग से एक सिस्टम है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। हमारे पास बच्चे पैदा करने के लिए एक पूरा अलग सिस्टम है, अंगों का समूह, जिसका नाम है जनन तंत्र। हमारे पास एक तंत्रिका तंत्र है जो केवल और केवल पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारे पास अंतःस्रावी तंत्र है। ऐसे हमारे पास इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया जो स्किन वाला पूरा पार्ट हो गया। हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र हो गया जिसका केवल एक काम है बॉडी को इम्यूनिटी देना, बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देना। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, इतने सारे सिस्टम्स, हर एक सिस्टम कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर के बना है, कई सारे अंगों से मिलकर के बना है और एक सिस्टम एक काम कर रहा है। अब यही आपने अमीबा पढ़ा है, अमीबा पढ़ा, ये भूत नहीं है, औलाद है मेरी। वासु, एवरीबॉडी इज कॉलिंग यू मॉन्स्टर। हाँ, अब आप सबने अमीबा पढ़ा होगा, एक कोशिकी जीव का एग्जाम्पल आप लोगों ने अमीबा तो सुना ही होगा। अमीबा की अगर हम बात करें, ठीक है, अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, एक अमीबा का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, कोशिकी स्तर का संगठन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हम बात करते हैं अमीबा की। ठीक है, एक हो गया अमीबा। ठीक है, इस अमीबा में एक सिंगल सेल होता है। ठीक है,